लेकर चलना, लेकिन उनको संसाधनों से कैसे जोड़ा जाए कि जो बच्चों की उपस्थिति निरंतर घट रही है, हम जो डाटा संकलन कर रहे हैं कि बच्चे आखिर कम क्यों हो रहे हैं, उसका रिजल्ट सिर्फ एक ही निकल रहा था कि हम रटन विद्या पर चल रहे थे। इस चीज़ को लेकर मैंने जो किया वो ये था कि सन 2011 को जो सबसे बड़ा चीज़ अच्छा दिन था वो था मौलाना अबुल कलाम जी का जन्म दिवस। उस दिवस को, मौलाना अबुल कलाम जी के दिवस को मैंने अच्छा दिन मानते हुए विज्ञान क्लब का गठन किया। और विज्ञान क्लब का मुख्य उद्देश्य ये था कि कबाड़ से जुगाड़ को लेते हुए ऐसे संसाधन जो हमारे आजू बाजू पर्यावरण में किसी कार्य के लायक नहीं, जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, उन अनुपयोगी वस्तुओं को लेकर हम ऐसा कुछ बनाएं जिससे कि बच्चों को नया नया चीज़ सीखने को पड़े और मॉडल तैयार कर सकें। उस मॉडल को तैयार करते हुए मैंने जितने भी 6वीं कक्षा, 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा, क्योंकि कक्षा मैं खुद विज्ञान शिक्षक हूँ, तो विज्ञान शिक्षक होने के नाते सर्वप्रथम मैंने ये किया कि सभी कक्षाओं में ऐसे विषय बिंदु जिनसे कि कोई मॉडल तैयार हो सकता है, जैसे बॉल को लेकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाना कक्षा 6वीं का है। फिर बॉल को ही लेकर जो घर में पड़े हुए हैं उन बॉलों को एकत्रित कर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि चीज़ों पर मैंने अपना एक प्रयोगशाला निर्मित किया और उस प्रयोगशाला में को लेकर बच्चों को निरंतर उसमें नए नए वस्तुओं को बनाते हुए कार्य कर प्रयोग के माध्यम से सिखाया। लेकिन वहाँ पर जहाँ बच्चों की संख्या बढ़ रही थी उसमें एक चीज़ और था कि ऐसे कई बच्चे थे, खास करके कक्षा 8वीं के, जिनका न आने का कारण एकमात्र ये था कि जीविकोपार्जन की अपनी रोजमर्रा की जीवन को चलाने के लिए या ये कर लें कि कुछ पैसे अर्जित करने के लिए वे बाहर कार्य करते थे। उनकी कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले मैंने ये कार्य किया कि बस्ता विहीन विद्यालय, जो आज बस्ता विहीन विद्यालय कहला रहा है, उस चीज़ को उस समय लेकर सन 2013-14 में जब चला था तो वहाँ पर यह था कि ऐसा बच्चों को क्या संसाधन सिखाया जाए जिससे कि वो स्कूल भी आ सकें, स्कूल में उस चीज़ को सीख सकें और सीखने के बाद उसको अपने दैनिक जीवन में उतार भी सकें। तो वो था कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना से तात्पर्य ये कि बच्चों को छोटे छोटे शिल्पकार या क्राफ्ट का माध्यम या एलईडी बल्ब के बनाने का माध्यम या इलेक्ट्रिक चीज़ों को बनाने का माध्यम या मोटर रिवाइंडिंग का कार्यक्रम, ऐसी गतिविधियों को जोड़ दिया जाए और जोड़कर बच्चों को एक क्लास ऐसा दिया जाए जिसमें वो इन सभी गतिविधियों को कर सकें। लेकिन उसके लिए संसाधन की आवश्यकता होती थी और संसाधन हमारे पास कहाँ से आता, तो उसके लिए मैंने जो प्रविधि अपनाई कि मैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अभिभावकगण हैं, ऐसे हैं जो सामर्थ्यवान हैं, उनसे संपर्क करके कुछ माध्यम लिया और बच्चों को भ्रमण के माध्यम से सर्वप्रथम क्या किया, जहाँ पर मोटर रिवाइंडिंग का कार्य किया जाता था, जहाँ बायोगैस संयंत्र बने हुए थे, जहाँ पर एलईडी बल्ब को बनाकर या फिर एक बिजली के कनेक्शन को सिखाया जाता था, वहाँ पर बड़े बच्चों का चयन कर दल के रूप में ले जाकर सर्वप्रथम मैंने उनका भ्रमण करवाया। और भ्रमण करवाने के बाद जो मुख्य चीज़ था वो ये था कि उसको गतिविधि को क्लास में करके दिखाना। एक दिन शनिवार का दिन निर्धारित किया जिस दिन ये होता था कि दलवार और बच्चों की संख्या के आधार पर, और बालिकाओं के लिए भी उसमें समायोजित किया था क्या, मेहंदी, चित्रकला, क्राफ्ट। और क्राफ्ट के लिए सामग्री भी हम लोग आपस में मिलकर शिक्षक, जितने भी हम शिक्षक थे, हमारी प्रधान पाठिका महोदया थी, हमारे सरपंच सर थे, इन लोगों ने कहा कि सबसे पहले आप इन क्लास को आप समायोजित कीजिए, समायोजित करने के बाद एक प्रदर्शन कीजिए, जो हम क्रय करने लायक चीज़ें होंगी उनको हम क्रय करने का माध्यम भी बनाएंगे। ऐसा करते हुए जब इन सब चीज़ों को बनाया तो वह ये उसका परिणाम ये निकला कि बच्चे आज की स्थिति में एलईडी बल्ब, जो बिगड़े हुए एलईडी बल्ब हैं, जो घर में टूटे हुए एलईडी बल्ब हैं, उन एलईडी बल्ब को जलाना सीख गए। और तो और जो बच्चे क्राफ्ट बनाए उनको समायोजित करके रखना सीख गए। और जनप्रतिनिधि जिस दिन प्रदर्शनी में उपस्थित हुए, प्रदर्शनी में आने के बाद उनमें से कितने अभिभावकों ने उन क्राफ्ट को खरीदा भी। और खरीदने से एक चीज़ हुआ कि बच्चे इस चीज़ को समझ चुके थे कि पढ़ाई के साथ साथ हम किसी कार्य को करके सीख कैसे सकते हैं। और आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि उसमें 2 बच्चे जो आज से लगभग 7 साल पहले निकले थे, एक का नाम था विजय यादव और दूसरे का नाम था शंकर यादव, वे दोनों 12वीं पास करके क्योंकि आगे पढ़ाई नहीं कर पाए किन्हीं कारणवश आज भी कोयलीजोर ग्राम में अपना इलेक्ट्रिक दुकान खोल के मोटर रिवाइंडिंग का कार्य कर रहे हैं और अपने जीविकोपार्जन को चला रहे हैं। उस समय से लेकर निरंतर आज तक मैंने शनिवार का दिन निर्धारित किया है कि बस्ता विहीन विद्यालय के नाम से इस कार्य को करूँगा। और फिर स्कूल में ही दूसरे जितने भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे उन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जाकर मैंने वहाँ के प्रिंसिपल सर से प्रस्ताव पारित करवाया और जितने भी कबाड़ जो टूटे फूटे डेस्क, बेंच इत्यादि वहाँ पर थी उनको मुझे दिया और हम लोगों ने आपसी थोड़ा सा व्यय करके आज मेरे स्कूल में 17
बड़े बड़े रैक्स बने हुए हैं जिनमें बच्चों के द्वारा बनाया गया लगभग 150 से 200 TLM, जिसमें स्वचालित TLM 80 एकदम रखे हुए हैं, और जिनका प्रदर्शन मैंने जिला लेवल और विकास खंड लेवल पर कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम में किया था, और जिसमें मेरे विद्यालय को प्रथम स्थान मिला था। उसके बाद इसी चीज़ को लेकर मुझे कंक्लूड कर दीजिए। जी सर, उसी चीज़ को लेकर फिर मुझे हमारे पढ़ाई द्वार में एक दिन के लिए नायक चुना गया, और इन सभी कोरोना काल के कार्य को देखते हुए मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण अवार्ड दिया गया था। लास्ट में उपसंहार के रूप में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि नवाचार वह प्रकरण है, नव विचार है, जिसके माध्यम से हम सीखने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि गिजू भाई जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मेरे जहन में मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। उन्होंने कहा था, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा कुछ कुछ याद रहा, मैंने देखा कुछ कुछ याद रहा, मैंने किया मैं जाग गया। तो आज की शिक्षा पद्धति को यह अत्यंत आवश्यक हो गया कि हम करके देखने और नवाचार गति आधारित करने की कोशिश करें, जिससे कि रुचिकर हो और कौशल विकास पर हम अपना फोकस जमाएं, जिससे बच्चों में कौशल का भी विकास हो, जो मैंने आपको बताया, सिलाई कढ़ाई क्राफ्ट और इत्यादि चीज़ों, इन्हीं सभी को लेकर मैं आगे भी अग्रसर हूँ और आगे भी कार्य करता रहूँगा। बस इतना कहकर मैं अपने स्थान का